Hi, welcome to GR Classes. My name is Gaurav, and in this video, we will take a look at one of the most important concepts of the VRC section, main idea of the passage. Please note that this video is going to be a mix of Hindi and English so that a majority of viewers and aspirants can benefit from it. And also, this video is going to be the very first one and introductory in nature. In the next few videos, we will take a deeper look at this concept and also solve some really good examples. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि मेन आइडिया के जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में जो आते हैं वो पहली बात किस तरह दे है. कोई भी कंसेप्ट का क्वेश्चन कैन बी वर्डेड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज. So the most popular ways in which main idea questions are worded are written in exam. Let's take a look at that. Very first and the most prominent way of writing it is, which of the following statements best reflects the critical message, the most important message conveyed by the passage. This is a main idea question in itself. In this category, directly mentioned here, central idea, main idea, one and the same thing होता है. Again, next, which of the following statements best reflects the crux of the passage? Crux माने nothing else but सबसे main idea, सबसे important concept उस given passage का, या जो भी चीज हमारे सामने है. It can be a video, it can be a movie, it can be an RC passage, an entire book. Whatever. जरूरी नहीं है कि केवल एक आरसी पैसेज की ही मेन आइडिया रहती है. One more way in which this question can be written is, what is the essence of the passage? All of these four ways are nothing but asking what is the main idea of the passage before you. Expected है कि इन्हीं तीनी चारों तरीके से मेन आइडिया का क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा. इसके बाहर चांस काफी कम है. आई कैन सी इन द थ्री ऑफ दीज आई हैव टेकन द एक्चुअल स्निपेट फ्रॉम द एग्जाम पेपर इटसेल्फ. जो ये स्कैन आपको दिख रहा है इमेज स्क्रीन पर, ये एक्चुअल एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन की वर्डिंग है. ओके, सो नाउ दैट वी आर क्लियर मेन आइडिया के क्वेश्चंस किस तरह वर्डेड होते हैं, लेट्स मूव अहेड and start understanding the main idea होती क्या है. Let's take a look at a very basic understanding definition of main idea. It is nothing but one liner expressing the intent of the entire passage. एग्जाम में हमारे मैसेज हो गए या सिंगल पैराग्राफ होगा, whatever, but मेन आइडिया क्या होती है? एक्सपेक्टेडली सिंगल लाइन का रहेगा, सिंगल सेंटेंस का रहेगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं. और वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इंटेंट, इरादा, मकसद, मुद्दा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक लाइन में. और किस चीज का? आपके पूरे पैसेज का. इन दिस डेफिनेशन दीज टू वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंट, यानी कि उस पैसेज का इरादा, मकसद, मुद्दा, एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी, एंड ऑफ द एंटायर पैसेज. आपके सामने आपका आरसी पैसेज 3, 4, 5 पैराग्राफ्स का भी हो सकता है. इन दैट केस द मेन आइडिया हैज टू कवर ऑल ऑफ दीज पैराग्राफ्स कंप्लीटली. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने केवल पहले 2 पैराग्राफ्स के ऊपर फोकस्ड एक स्टेटमेंट बना लिया एंड इज अंडरस्टूड टू बी द मेन आइडिया. नो, ऐसा नहीं हो सकता. Okay. Before going to written passages, verbal passages, to determine what their main idea is, थोड़े आसान एग्जाम्पल के साथ में हम शुरू करते हैं. Let's take a look at an extremely popular movie. आप सभी ने ये देखी होगी, I hope. इस मूवी, इमेजिन कीजिए कि आप किसी इंसान से मिलते हैं जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी. उन्होंने जरूर ये सुना है कि ये मूवी काफी फेमस है, काफी नाम है, देखने लायक है. तो ऐसे टाइम में वो आपको पूछते हैं कि बताइए ये मूवी किस को लेकर है, आइडिया क्या है मूवी का, मेन कंसेप्ट क्या है, मेन मैसेज क्या है. सो एसेंशियली दैट पर्सन इज आस्किंग यू द सेंट्रल आइडिया, द मेन आइडिया ऑफ द मूवी इटसेल्फ.
तो ऐसे टाइम पे क्या आप उनको मूवी के कंटेंट्स, मूवी की स्टोरी या मूवी के जोक्स बताकर स्पॉइल करेंगे उनके लिए मूवी? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे समथिंग लाइक दिस: द मूवीज central idea is that one must follow passion in life and success should not be measured only by money or fame that one earns. यहां पर खास करके जो ये पहला पार्ट है हमारे मेन आइडिया का, that one must follow one's passion in life, ये जो लाइन है मूवी का मेन कैरेक्टर एक्सप्लिसिटली, डायरेक्टली मूवी में कई जगह बोलता है। आमिर खान का कैरेक्टर जो है वो अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करने के लिए टाइम एंड अगेन ये लाइन काफी बार बोल मूवी में, पैशन फॉलो कीजिए, एक्सेलेंस की तरफ दौड़िए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर मैसेज कन्वेड बाय मूवीज कि सक्सेस केवल आपका पैसा या आपका फेम नहीं होता, सक्सेस इज समथिंग वेर यू फाइंड हैप्पीनेस। सो एसेंशियली दिस इज द आइडिया ऑफ द मूवी, द इंटेंट ऑफ द एंटायर मूवी, कि आपको उस मूवी देखने के बाद में क्या मैसेज घर ले जाना है। ओके, एक और एग्जांपल इसी की तरह देखते हैं हम। अनदर वेरी फेमस मूवी भाग मिल्खा भाग, आई होप ये भी आपने देखी होगी, और देखी भी ना हो तो एटलीस्ट नाम सुना होगा, किसी से अपने फ्रेंड से स्टोरी सुनी होगी। तो इस मूवी का सेंट्रल आइडिया है, इंटेंट क्या है पूरी मूवी का, एंड इट इज नथिंग बट दिस: टू नैरेट द इंस्पायरिंग अर्ली लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ द एथलीट मिल्खा सिंह। यहां पर कुछ वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेट मी पॉइंट दोज आउट टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मूवी इज अ नैरेटिव, हिस्टोरिकल इवेंट्स, एक इंसान की स्टोरी नैरेट हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है काफी यहां पर, टू नैरेट द इंस्पायरिंग अर्ली। इंस्पायरिंग, इनकी जो लाइफ है मिल्खा सिंह की डेफिनेटली इंस्पायरिंग है, बट जो पार्ट हमने कवर किया है मूवी में वो उनकी अर्ली लाइफ है। मूवी में कहीं पर भी उनकी लेटर लाइफ, रिटायरमेंट, शादी, फैमिली लाइफ, ये कुछ नहीं बताया। शुरुआत का भाग बताया व्हेन ही इज अ टीनेजर, एंड देन हिज अचीवमेंट्स इन करियर, अचीवमेंट्स ऑफ एथलीट मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक एथलीट है, वो एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, या किसी और प्रकार के फिगर नहीं है, वो एक एथलीट है, इसलिए हमने ये वर्ड यहां पर मैंडेटरीली रखा है। तो एज यू कैन सी, एक सेंटेंस में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मूवी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मूवी हो या आपका कोई पैसेज या पूरी किताब। ओके, तो आई होप यू आर विथ मी यहां तक। आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग अ लुक एट वेरी शॉर्ट पैराग्राफ्स और उनका सेंट्रल आइडिया स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। मूविंग अहेड, पहला एग्जांपल है आपके सामने, यू कैन रीड इट विथ मी या फिर पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं आपकी पेस के हिसाब से। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। कई बार कहा जाता है कि बिजली एक जगह फिर से नहीं गिरती है, बट दिस इज नॉट ट्रू। प्लीज याद रखिए, नोट कीजिए कि आपके आरसी पैसेज में, एग्जाम में कहीं पर भी बट आ जाए तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। कोई भी रिटन टेक्स्ट में बट अगर ऑथर ने डाला है तो उसका काफी इंपॉर्टेंट मकसद होता है। ऑथर इज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड एन ओपिनियन या फिर एक आइडिया जो कि उसके हिसाब से, उस ऑथर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर कह रहा है कि ये बात सच नहीं है। नेचुरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के ऑथर हमें एक्सप्लेन करेगा कि क्यों वो मानता है कि सच नहीं है। गोइंग अहेड, द ऑथर इज आस्किंग अस, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स। जो लोग फॉरेस्ट में रखवाली करते हैं, पहरेदारी करते हैं, वो आपको क्या कहेंगे कि रेंजर्स हु स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स विल टेल यू दैट एवरी थंडर शॉवर, हर तूफानी बारिश में, ब्रिंग्स सेवरल बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग टू देयर लुकआउट स्टेशंस। उनकी पहरेदारी का जो स्पॉट है जहां पर वो स्टेशन होते हैं, बराबर उसी स्पॉट पर कई बार बिजली गिरती है। सो कंटेंट क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरे पैराग्राफ का? ऑथर जो कहना चाहता है उसने शुरुआत की उसी सेंटेंस के साथ की है जो सेंट्रल आइडिया है। इट इज इन देयर इन द वेरी फर्स्ट लाइन इटसेल्फ।
और वो है that lightning never strikes twice in the same place. ये कहावत है, but this is not true. Or in other words, the author says that lightning can strike in one place more than once. Lightning can strike a place more than once. That's it. इस एक लाइन में हमने पूरे पैराग्राफ को कैप्चर कर लिया। आप कहेंगे कि व्हाट अबाउट दोस फॉरेस्ट रेंजर्स, तो प्लीज नोट कि वो फॉरेस्ट रेंजर्स का जो मेंशन है ये एक प्रूफ की तरह कर रहा है। जो ये सेंटेंस हमने यहां पर स्क्रीन पर लिखे हैं ये उसका प्रूफ देने की कोशिश ऑथर ने की है बाय मींस ऑफ फॉरेस्ट रेंजर्स। ऑब्वियस है कि अगर ऑथर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका प्रूफ भी वो देने की कोशिश करते हैं रिटन पैसेजेस में। तो ऐसे टाइम पे हम प्रूफ की तरफ एक्स्ट्रा डिटेलिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। जिस तरह हमने उस मूवी 3 इडियट्स की सेंट्रल आइडिया जो बनाई थी, हम उसमें ये नहीं कह रहे कि द मूवी इज ह्यूमरस, द मूवी इज फनी, इट हैज अ लॉट ऑफ कॉमेडी। बिल्कुल है, बट ऑल ऑफ दैट इज जस्ट सपोर्टिंग एक्ट, बस एक आधार की तरह है उस मेन मैसेज की तरफ। ओके, लेट्स मूव अहेड, टेक अ लुक एट अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स लाइक दिस। यहां पर आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ की खासियत क्या है कि मूवी 3 इडियट्स की तरह यहां पर भी इसकी सेंट्रल आइडिया डायरेक्टली मेंशन है। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक more than once in the same place. Okay, moving ahead. Again, a short paragraph before us. Costs were low that year and output was high. There was a good person for each job and the market remained firm. There were no losses from fire. All in all, it was the best year in the history of the company. Again, in this paragraph, सेंट्रल आइडिया बिल्कुल हमारे सामने रेडी है, आंखों के सामने है, और वो कहा है तो ये रही, इट वॉज द बेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। बस दैट्स इट। और आप बोलोगे व्हाट अबाउट द रिमेनिंग सेंटेंसेस, अगेन वो प्रूफ है या वो डिटेलिंग है कि ये जो साल की हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ में वो क्यों बेस्ट ईयर था इस कंपनी के लिए। तो क्यों था, तो मल्टीपल रीजंस है। कॉस्ट कम थी, आउटपुट ज्यादा था, हर जॉब के लिए अच्छा इंसान था, कोई नुकसान नहीं हुआ फायर से, सो ऑन सो फोर्थ। एसेंशियल मेन क्रक्स ये है कि जो बीता गया साल था वो बेस्ट था कंपनी के लिए। दैट्स इट। ओके, सो अगेन लाइक मूवी 3 इडियट्स, यहां पर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सेंट्रल आइडिया, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मेन आइडिया हो, सेंट्रल आइडिया हो, आपके सामने हमेशा डायरेक्टली इस तरह से दी जाए। हमने एक एग्जाम्पल देखा का भाग इस मूवी का, तो कहीं पर भी उस मूवी में कोई कैरेक्टर रुककर हमें ये नहीं कहता है कि ये मूवी जो है ये मिल्खा सिंह जी की स्टोरी बता रही है। नहीं, ये अंडरस्टूड है कि मूवी तो अपने तरह से चल रही है, एक स्टोरी की तरह डायरेक्टर ने, मूवी के मेकर्स ने उसे बनाया है। तो सिमिलरली ऑथर कई बार पैराग्राफ लिखता है, पैसेज लिखता है डिस्कसिंग द इश्यू एट हैंड। जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, वो एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली नहीं दी जाती, हमें समझकर हमारे हाथ से, हमारे मन से उसे डिराइव करना है। ऐसा ही एक एग्जांपल देखेंगे आगे। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, इस स्पीड से आप पढ़ सकते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू रीड इट बिफोर यू। Do you wear glasses? Make sure your glasses fit well. The earpieces should be at eye level. Don't try to adjust the earpieces yourself. Take your glasses for adjustments to the place you bought them. Keep your glasses in a case when you are not wearing them. This will prevent scratches. Keep the lenses clean. A soft cloth is best for cleaning. Okay. जिस तरह से आप देख सकते हैं कंटेंट पैराग्राफ का काफी सिंपल है। ग्लासेस पर मीन करते हैं स्पेक्स, स्पेक्टाकल्स, चश्मा। तो ऑथर यहां पर कहना चाहता है कि अगर आप चश्मा पहनते हैं
तो ही इज गिविंग अस एडवाइस कि उस चश्मे का, उस ग्लासेस का किस तरह से करना है. So the central idea here is not mentioned directly. Central idea is very simple. और वो क्या है? वो है कि you should take care of your glasses, take care of your specs, and how you should be doing it, या फिर how you can do it, how you can take care of your glasses. और उसके कई सारे तरीके बताए हैं ऑथर ने कि ग्लास आपके चश्मे की फिटिंग अच्छी रखिए, कभी कोई तकलीफ आती है तो खुद से उसे ठीक ना करे, उसे ऑप्टिशियन के पास ले जाए, डिब्बे में रखे, धूल मट्टी ना लगने दे, एक कपड़े से साफ करे, सो ऑन सो फोर्थ. ऑल ऑफ दिस इज डिटेलिंग. हम उस सारी डिटेलिंग को एक साइड में रखते हैं और सवाल पूछते हैं पैराग्राफ से कि इससे क्या हमें मिलेगा. ये जो कुछ ऑथर हमें कह रहा है, इससे एंड मैसेज क्या है. और वो एंड मैसेज यही है कि अपने ग्लासेस का ख्याल रखिए और किस तरह से कर सकते हैं. दैट्स इट. तो ये एक एग्जाम्पल था जहां पर सेंट्रल आइडिया हमारे सामने डायरेक्टली नहीं थी. हमें थोड़ा सा रुकना है, पूरा पैराग्राफ समझ के क्रिएट करने की कोशिश करना है कि सेंट्रल आइडिया क्या है. ओके, सो इन अ नटशेल हमारा ये डिस्कशन राउंड अप करते हुए, पहली बात, आपको पैसेज, पैराग्राफ जो भी है आपके सामने वो पूरा पढ़ना है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स जो कि इस बात से कतराते हैं, इसे इग्नोर करते हैं. ये ठीक नहीं है. आप कंसेप्ट को वायलेट कर रहे हैं अगर आप पूरा पैसेज ना पढ़ते हो तो. सो प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द एंटायर पैसेज. सेकेंडली, आपको डिटेलिंग की तरफ फोकस नहीं करना है. आपको अपने आप से ये पूछना है कि इस पैराग्राफ का, इस पैसेज का एंड मैसेज क्या है. मूवी देखने के बाद में व्यूअर को क्या लगना चाहिए, वो पैसेज पढ़ने के बाद में व्हाट इज द मैसेज दैट द रीडर शुड टेक होम. वो होती है आपकी मेन आइडिया, आपकी सेंट्रल आइडिया. कुछ टेक्निक्स होती है मेन आइडिया स्पॉट करने की, जनरेट करने की. एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन होते हैं, तो कुछ ऑप्शंस काफी डिफिकल्ट होते हैं, काफी तरीके से आपको अटकाने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे टाइम पे हाउ टू स्पॉट दोज ऑप्शंस, हाउ टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट वंस एंड अदर टेक्निक्स हम ये अगले वीडियो में सीखेंगे. फॉर नाउ दिस वीडियो was there to give you the introduction, to give you a fair idea of what main idea is. Thank you for watching.